अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अरे ओ भाई साहब, कहाँ को जा रहे हो? अरे यार घनश्याम, तेरे को ही तो ढूंढ रहा था कि तू मिल ही गया। बताओ भाई जी, क्या कोई खास काम था क्या? हाँ, मैं कह रहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, क्यों नहीं आप रेडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके दुनिया को सुनाओ। मेरे ख्याल से तुम्हें यह सब करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यह हुनर है भाई। कहाँ जाऊँ यार, किसको ढूंढूं? हमें कौन जानता है यार। अरे ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्र में एक रेडियो स्टेशन खुला है, मैं वहीं काम कर रहा हूँ आजकल। वैसे भी वह रेडियो स्टेशन जो है लोगों के लिए काम करता है, जो खासकर समुदाय के लोगों के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। अच्छा, तो ये रेडियो किसने खोला और कहाँ पर है, ये भी तो सब बताओ ना। जरूर बताऊंगा घनश्याम। कुमाऊं वाणी रेडियो को टेरी संस्था द्वारा 2010 में स्थापित किया, जिसकी औपचारिक शुरुआत 11 मार्च 2010 को तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट आल्वा जी के उद्घाटन समारोह के साथ हुई। रेडियो का मुख्यालय रामगढ़ विकासखंड के ग्राम सभा सोपी के करखोली स्थान में है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता भी दी गई है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के समुदाय की बेहतरी के लिए कार्य करना और रेडियो के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और साथ ही समुदाय को स्वयं की समस्या के निराकरण के लिए तैयार करना रेडियो का मुख्य काम है। यह तो मजेदार चीज है यार। तब तो हमें वहाँ जाना चाहिए। जरूर। लेकिन एक बात और बताओ। जरूर। गुलाब भाई की स्टेशन केवल गीत ही बजाता है या उसके अलावा भी कुछ और काम भी करता है? सही पूछा घनश्याम, ये बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है, जैसे बच्चों की दुनिया, जिसमें बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और दूसरा दिदबेड़िया कूड़, जिसमें महिलाओं से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों पर और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है, और साथ ही शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा की खोज, युवाओं की सोच, बच्चों का ज्ञान, कहाँ लगाएं ध्यान। शिक्षा कार्यक्रम घर बैठे ज्ञान का माध्यम, जिसमें विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा कैसे उनको उपलब्ध हो, सरकार की बेहतर शिक्षा के लिए कौन सी योजना है, ये सब शिक्षा कार्यक्रम में आता है। साथ ही खेती बाड़ी, अपूर्ण खेती, अपूर्ण ज्ञान, सुख समृद्धि और समाधान। खेती बाड़ी, जिसमें किसानों और पशुपालकों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि सेब की बीमारी का निजात कैसे हो, जानवर की बीमारी का इलाज कैसे हो। और इसके साथ ही घनश्याम समसामयिकी, जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है। एक मजेदार बात और बताओ। बताओ ना, जरूर बताओ। वो ये है कि लोगों का कार्यक्रमों से जुड़ाव बना रहे, इसके लिए बीच बीच में कुमाऊनी गीत और संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत होते हैं। जैसे मैंने तुमसे शुरुआत में कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तो स्थानीय कलाकारों द्वारा गाए गए गीतों को भी सुनाया जाता है। ये बात है भाई। ये तो बड़ी मजेदार और अच्छी बात आपने बताई। सही बात। और लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है। हाँ। जहाँ पर लोग अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ। यह सब ठीक है, लेकिन तुमने मेरी आवाज को दुनिया को सुनाने वाली जो बात कही, तो दुनिया कैसे सुनेगी, ये मुझे बताओ ना जरा। जरूर जरूर। वर्तमान में जो रेडियो है, रेडियो की जो अपनी 10 किलोमीटर की हवाई प्रसारण क्षमता है, उसके अनुरूप रेडियो कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के अलावा उधम सिंह नगर का भी कुछ क्षेत्र में सुनाई देता है। इसके साथ ही गढ़वाल के चमोली जिले के भी कुछ हिस्सों में सुनाई देता है। अगर सारे क्षेत्र को हम जोड़ें तो 3 से 4 लाख लोग रोज रेडियो को सुनते हैं, तो 4 लाख में तो तुम्हारी आवाज जाएगी ना। क्या बात कही यार आपने। और अब तुम ये भी पूछोगे, मुझे पता है कि ये रेडियो कब चलता है, जानोगे ना। बिल्कुल। आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं बताऊं कि अगर रेडियो जब चलता है तो प्रातःकालीन सभा में 8 बजे से 12 बजे तक, सायंकालीन सभा में पुनः प्रसारण 1 बजे से 5 बजे तक होता है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे दिन में
8 घंटे रेडियो चलता है। अच्छा, इस रेडियो को कौन चलाता है? कोई बड़े बड़े लोग होंगे ना? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, कोई बड़े बड़े लोग नहीं होते हैं। रेडियो का संचालन स्थानीय समुदाय के युवक और युवतियों के द्वारा ही किया जाता है। और एक बात और बता दूं, 3 तरीके से लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडियो को चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड में जाके लोगों की समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम तैयार करते हैं, और तीसरे लोग ऐसे हैं जो अपने गाने गाकर गाने प्रसारण करवाते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना। अच्छा, तो रेडियो को चलाने की बात हुई, लेकिन रेडियो चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो रेडियो के लिए है भी जरूरी? रेडियो के लिए जो वित्तीय सहायता है, यानी कि आर्थिक मदद जो है, टेरी संस्था मुख्य रूप से करती है। और उसके साथ ही साथ सरकार और गैर सरकारी लोग विज्ञापन देकर भी मदद करते हैं। इस तरीके से अगर कहा जाए, सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके से रेडियो को मदद मिलती है। वाह, ये तो सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई, हमारे नजदीक में इतना बड़ा रेडियो है और मैं नहीं पहुंच पाया वहाँ आज तक, तो मैं जाता हूँ जरूर, आज ही सुनाता हूँ वहाँ कोई गाना। आप सुन रहे हैं 90.4 कुमाऊं वाणी। अपन रेडियो अपन बात। सबे पूरी करिया